अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है? कराची में वैसे जिस तरीके के एसओपीस का कहा जा रहा है उस पर अमल दरामद भी उतना ही जरूरी दिखाई दे रहा है। अगर हमने अपने हालात को ऐसे नहीं होने देना जैसे हमने सारी दुनिया में देखा है, अपने पड़ोसी मुल्क भारत में भी देखा है, तो हम सबको ख्याल करने की जरूरत है। जो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जाएं और वैक्सीन लगवाएं ताकि हम एक दूसरे को आपस में बचाने के जिम्मेदारी अदा कर सकें प्रॉपर तौर पे। खैर ये तो अपनी जगह पर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तमाम स्टेक होल्डर्स जिन्होंने पीएसएल सीजन 6 के रिमेनिंग मैचेस में पार्टिसिपेट करना है, जिन्होंने पाकिस्तान से रवाना होना है, वो कराची और लाहौर के होटल में क्वारंटाइन हो गए और कल चार्टर्ड फ्लाइट से कराची और लाहौर से 2 फ्लाइटें चलेंगी और उन लोगों को लेकर पहुंचेंगी अबू धाबी, जहां मैचेस का इनेकाद कब से होगा ये अब तक नहीं पता है, क्योंकि शेड्यूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक जारी नहीं किया। बहुत सारी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या प्लेयर्स के हवाले से। प्लेयर्स के हवाले से बात कर लें तो मुल्तान सुल्तान को बड़ा धचका लगा जब उनके पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन बूम बूम शाहिद खान अफरीदी कमर की इंजरी की वजह से बाहर हो गए। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो फिर नसीम शाह कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर जब कल वो पहुंचे थे क्वारंटाइन होने के लिए होटल में, तो उन्होंने पुराना टेस्ट कराया हुआ था। जब जो हिदायत की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपने टेस्ट कराना है और वो रिपोर्ट लेके पहुंचना है, जबकि उन्होंने 18 मई को टेस्ट कराया था, यानी 6 दिन पहले टेस्ट कराया था, जिसकी वजह से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर उन्हें पीएसएल से बाहर कर दिया गया। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मजीद एक और धचका उन्हें अब से थोड़ी देर पहले लगा जब ये इत्तला आई कि उनके ऑलराउंडर अनवर अली भी जो है वो कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आने की वजह से पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस से बाहर हो गए। तो फिर टीमों के हवाले से तो खबर आ रही है, लेकिन शेड्यूल क्या होगा, कब मैचेस का आगाज होगा, ऐसी कोई इत्तला नहीं आ रही। हो सकता है मेरे पास तो इत्तला नहीं है, लेकिन जो साहब मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं उन्होंने कई साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। शायद उनके पास शेड्यूल मौजूद हो। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कोच, मैनेजर, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हारून रशीद भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम के नाज़रीन। नसीम, तुम मतलब आप इस तरह कह रहे हैं जैसे कि मैं अभी तक इन टच हूँ पीएसएल की मैनेजमेंट से और पीसीबी से, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि पुराने होते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता कि ताल्लुकात नहीं होते। अजीब इत्तेफाक है कि मैं तकरीबन जून लास्ट यानी 2020 के जून से मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है, तो इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि शेड्यूल क्या बन रहा है या क्या बन चुका हुआ है। शेड्यूल तो ऑब्वियसली बन गया होगा, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि शायद इंतजार में है कि वो क्रू कब तक वहां पहुंचता है उसके मुताबिक, ताकि ये पता लग जाए कि किस दिन से वो टेलीवाइज करने के काबिल होंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन आई थिंक अब तो अबाउट टाइम कि ये इसको अनाउंस हो जाना चाहिए। बहुत देर हो गई है क्योंकि टीमों ने वहां प्रैक्टिस के लिए आई डोंट नो सुना है 1 से 2 दिन इनको मिलेंगे, क्योंकि 7 से 8 दिन का क्वारंटीन का पीरियड है। उसके बाद 2 दिन या 3 दिन बचेंगे और उसके बाद मैचेस शुरू हो जाएंगे। सो काफी जैसे हमने पहले भी बात की कि रेस अगेंस्ट टाइम है बेसिकली, अगर देखा जाए। बिल्कुल, इस वक्त एक मुश्किल फेज से जरूर गुजर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है इस कोविड-19 में पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस का इनेकाद, लेकिन कोशिशें जारी हैं और कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए। अब तो सीईओ वसीम खान साहब भी पहुंच गए इमारात में, तो अब तो सब सही हो जाएगा अरुण भाई। हाँ, ऑब्वियसली देखें, मसला यही है कि एक्चुअली एक पूरी टीम काम कर रही होती है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और ऑब्वियसली सीईओ जो है वो बीइंग द हेड, उनको वहां रहकर ये सारी चीजें देखनी होंगी, तो इसलिए वो भी पहुंच गए हैं। ऑब्वियसली वो इंग्लैंड में थे, क्योंकि जब से वर्क फ्रॉम होम वाली बात हो रही थी तो इनका तो घर इंग्लैंड में है वसीम खान का, तो वहां से बैठ के काम चला रहे थे, क्योंकि अबू धाबी में उनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसीजंस ऑन द स्पॉट लेने वाली बातें भी आती हैं, खास तौर पर जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, और साथ साथ जैसे आपने बताया कि 2-3 प्लेयर्स वो भी अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन। शाहिद आफरीदी का आपने बताया कि वो अनफिट हो गए हैं, बैक इंजरी की वजह से आ सकते। नसीम शाह प्रॉब्ली मिस कर गए बोर्ड, उन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं करवाया। एंड देन अभी आपने शायद जिक्र किया अनवर अली का भी कि वो भी पॉजिटिव उनका टेस्ट आया है,
तो वो भी नहीं जा रहे। तो ये बस हम करते हैं कि क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग है कि जब ये प्लेयर्स वहां पहुंचेंगे अबू धाबी तो प्रॉब्ली वहां भी इनके टेस्ट होंगे, क्वारंटीन के पीरियड गुजरने के बाद भी शायद इनके टेस्ट लिए जाएंगे। आई होप कि वहां कोई इस किस्म की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा प्लेयर्स आपके खुदा न खास्ता अवेलेबल ना हुए तो PSL 6 का जो मजा है वो किरकिरा हो जाएगा। और भाई वाकई में, और 3 टेस्ट होने वहां पर कोविड-19 के, उस क्वारंटाइन के अंदर, जब क्वारंटाइन पीरियड की बात कर रहा हूँ जो अबू धाबी में इन तमाम लोगों ने गुजारना है, वहां पे 3 मजीद टेस्ट होने। और अगर यहाँ जाने से पहले, और कुछ मीडिया मुख्तलिफ में देख रहा था ट्विटर पे कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कोई और खिलाड़ी का नाम भी सामने आ जाए। मसाइल जो भी हों, जैसे भी हों, लेकिन क्या टीमों को अगर रिमेनिंग प्लेयर्स या कोई उसका मुतबादिल लेने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या वक्त गुजर चुका है अब, और जिस हालात में खेलना है वहां पर जो है वो इन तमाम चीजों को शायद बर्दाश्त नहीं किया जा सके? देखिए नसीम, इसमें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब आ रहा है ना, अब तो रिप्लेसमेंट की अगर आप बात करते हैं तो रिप्लेस का मतलब ये है कि क्या अब वो प्लेयर उस क्वारंटीन का पीरियड जो कि अबू धाबी में है उसको पूरा कर सकेगा, और यहाँ उसने जो टेस्ट करवाना है वो आपने एक सर्टन टाइम लाइन के अंदर वो टेस्ट करवाना हो। उस टाइम लाइन के बाद आपको 2 या 3 दिन के बाद उस टेस्ट का रिजल्ट है, जो वहां पर पहुंचते हैं अबू धाबी, क्वारंटीन का पीरियड आपको 7 से 8 दिन गुजारना है, तो बाय दैट टाइम जो रिप्लेसमेंट अब होगी, हो सकता है वो तो टूर्नामेंट शुरू हो जाए जब वो अपना निकाल ले, सारी चीजें अगर उसकी नेगेटिव आती चली जाती है। सो वही वाली बात है कि बहुत मुश्किल मरला आ गया आने, और ड्यूरिंग दी खुदा न खास्ता अगर कोई 1 या 2 प्लेयर की पूरी कोई ऐसी रिपोर्ट आती है तो पूरी की पूरी टीम ही इफेक्ट हो जाती है ना। अब अगर आप IPL को देखते हैं, जब वो बंद हुआ तो उसका यही रीजन हुए थे ना कि 2 से तो पूरी की पूरी टीम ही जो है उनकी क्वारंटीन हो गई। सो इश्यूज डेफिनेटली हैं। आई थिंक हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि ये सिलसिला तक पहुंच के, इतनी मेहनत करके वो कल चार्टर्ड फ्लाइट से वो जा भी रही है, तो अल्लाह ताला चाहिए किसी तरीके से अब ये टूर्नामेंट पूरा खत्म हो। और भी जो एक एक्सपर्ट कंपनी की खिदमात हासिल की गई है कोविड-19 के हवाले से, उसके प्रोटोकॉल को बनाने के हवाले से, उस बायो सिक्योर बबल को बनाने और उसको मेंटेन करने के हवाले से, क्या उसका फायदा आपको दिखाई दे रहा है आने वाले वक्त में? और कितना इंपॉर्टेंट था इस कंपनी की खिदमात को हासिल करना? क्योंकि अगर यहाँ जाने से पहले ही केसेस सामने आ रहे हैं, और वहां जाने के बाद अगर वो जो 3 टेस्ट होने, मुख्तलिफ टेस्टिंग प्रोसीजर होगा, पाकिस्तान से मुख्तलिफ होगा, खुदा न खास्ता वहां पर अगर अल्लाह ना करे किसी का पॉजिटिव आता है, उस कंपनी को ये तमाम हैंडलिंग भी आती है कि अगर खुदा न खास्ता किसी का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसको किस तरह क्वारंटाइन करना है, उसको क्वारंटाइन करने के लिए क्या क्या तकाजे बरूए कार लाने चाहिए, वो तमाम चीजें जानती है। तो इट्स गुड लक, जरूरी था। बहुत देखिए, ये मैं आपको एक चीज 2-3 यहाँ पर जरूर ये कर दी। देखिए जी, बायो सिक्योर बबल क्या होगा? वो एक ऐसा बबल होगा कि जिसमें तमाम वो लोग जिनके नेगेटिव टेस्ट आए हुए हैं, उसमें कोशिश की जाएगी कि सिर्फ वही लोग उस बबल के अंदर अंदर रहें, और मूवमेंट भी वो वैसे ही करेंगे कि जहां जहां भी वो जाएंगे वो बबल जो है वहां वहां क्रिएट होगा, चाहे वो ग्राउंड्स हो, चाहे वो ड्रेसिंग रूम्स हो, चाहे रूम हो, कोई भी डाइनिंग हॉल्स के एरिए जो है, सारे के सारे सिर्फ वही लोग जा सकेंगे कि उस बबल में है। खुदा ना खास्ता अगर कोई ब्रीच होता है तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। और दूसरी चीज ये कि देखें, अभी यहाँ पर आपने जैसे कहा अनवर अली का कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो क्या अनवर में मौजूद था जहां पर ये कोविड का पॉजिटिव आया? अगर ये आ गया है तो उसके बाकी जो प्लेयर्स हैं, जब उनको वो 3 टेस्ट होने हैं जो भी अबू धाबी में जाके, खुदा ना खास्ता अगर वहां अगर अनवर अली किसी के साथ उसने मिलजुल के बैठा है, या वो कहीं भी, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है कि फौरन एक से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, तो बहुत हमें इन चीजों के ऊपर देखना, और अब इसीलिए और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के फॉलो होंगे जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं, चाहे वो अंपायर, चाहे वो होटल का स्टाफ, चाहे वो जो जितने मर्जी लोग इन्वॉल्व है, चाहे वो आपकी मार्केटिंग की टीम हो या आपकी PS टीम हो, सारे के सारे लोग जो हैं उस बायो सिक्योर बबल में
उन तमाम एसओपीज को, चाहे वो फ्रेंचाइज ओनर्स हो। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मीट करना है, और अल्लाह करे ये इस चैलेंज को मीट कर सके। और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने बिल्कुल डिस्कस किया यहाँ पर कि अनवर अली का टेस्ट 48 घंटे के अंदर अंदर हुआ होगा, जो लास्ट टेस्ट हुआ है, और उसके बाद उनका कोविड टेस्ट यहाँ आने के बाद पॉजिटिव आ गया। ज़ाहिर नेगेटिव होगी रिपोर्ट तो वो आए होंगे। तो क्या मेरे दो सवालात यहाँ पर है आपसे कि कहीं ना कहीं चेक भी करवा लेना चाहिए कि किस उन्होंने जो है वो लेबोरेटरी से टेस्ट कराया था। एक तो उसकी भी तहकीकात हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्ट लेके वहां पहुंचे। और सेकंड हरुण भाई कि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आता है और वो बाकी लोगों से जाके मिले हैं, तो उसके कहते हैं कि असरात थोड़े ज्यादा कोई पड़ते हैं बाकी लोगों के ऊपर जो लोग साथ आपके बैठे हो। तो ये कहीं खतरनाक चीज तो नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल खतरनाक चीज़ है। देखिए, मैं तो सिर्फ़ ये देख रहा हूँ कि क्योंकि ये होटल में आपने बताया था कि ये कल मूव कर गए थे होटल में ये? जी 24 को ये होटल में आ गए, कल इनको रवाना होना है जी। कल इनको रवाना होना है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो होटल में मूव किए हैं, तो अनवर अली भी होटल में ही होंगे। बिल्कुल होंगे, ये तो लाजमी है, सुबह 11 बजे रिपोर्ट करनी थी। हाँ, अब सुबह 12 बजे अगर रिपोर्ट करनी थी, तो 48 घंटे पहले इनको दिया गया था, जो कि जैसे कि मैं गैदर कर रहा हूँ, जैसे नसीम शाह ने अपना स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि क्योंकि होता ये है कि अब ना व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, पूरी की पूरी टीम का, जितने भी लोग मेंबरान हैं उन सब का, और सारी इंस्ट्रक्शंस उस व्हाट्सएप के मैसेजेस के थ्रू सबको कन्वे होती हैं। कि किसने किस वक्त टेस्ट करवाना है, किसने किस वक्त मूव करना है, किसने किस वक्त होटल में आना है, किस वक्त बस में चलना है, किस वक्त एयरपोर्ट पहुंचना है। तो ये सारी चीजें जो है ना अब व्हाट्सएप ग्रुप के तहत तमाम प्लेयर्स, तमाम ऑफिशियल्स, ये लोग फॉलो करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को। बकौल नसीम शाह उसने एक मैसेज जिसमें ये 48 घंटे वाला था कि आपको पहले टेस्ट करवाना था, बकौल उसके कि वो मिस कर गया, यानी वो उस मैसेज को नहीं पढ़ सका, जिसकी वजह से वो ये अपना टेस्ट नहीं करवा सका। जहां मेरा सवाल ये है कि जब आप वो मैसेज भेजते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड भी तो करना होता है ना। अगर नसीम शाह ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, तो जो भी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर था, जो कि इनको रिसीव कर रहा था, जो एडमिन था, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो नसीम शाह से पूछता कि भाई तुम्हें मैसेज मिला था, तुमने जवाब नहीं दिया किसी चीज का। सो यहाँ कहीं ना कहीं हाँ, कम्युनिकेशन का लैक यानी जो नजर आया है कि उसमें ये जरूर हुआ है कि किसी ने नसीम शाह के साथ कांटेक्ट ही नहीं किया जब उसका कोई जवाब नहीं आया। यहाँ आई डोंट नो कि हमारा अपना जो सिलसिला आप देखते हैं कि हम जब अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ कोई बातचीत करनी होती है, तो हमने सारी चीजें उसमें डालते हैं, फौरन रिस्पॉन्ड कोई ना कोई कर रहा होता है। हम जिसको भी मुखातिब करते हैं वो रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ जी मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। और आप भी मुझे कहते हैं कि ये होना है तो मैं फौरन जवाब देता हूँ, हाँ ये ऐसे होगा। हम्म, सो यहाँ पर ये ब्रीच है, ये जो नसीम शाह से हुई, ये भी वाकई बड़ी कोताही थी नसीम शाह के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी कोताही ये भी थी कि ना सिर्फ उसने पढ़ा, एक तो उसकी कोताही हो गई, और जिसने उसको ये मैसेज भेजा जब उसको उसका रिस्पांस नहीं हम्म। मिला तो उसने उसकी तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी कि नसीम का रिस्पांस क्यों नहीं आया। बिल्कुल ये वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक तो सारे इतना हैसल वे में हो रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी चीज कि मेरी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स को बहुत ही धचका लग गया, और उनमें पहले ही ऑलरेडी बॉटम पे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ये सूरत हाल का सामने आना, दो प्लेयर्स का ना होना एकदम से, और फिर आप रिप्लेसमेंट भी नहीं ले सकते हैं, आप सूरत हाल ऐसी दिखाई दे रही है। तो ये कोयटा ग्लैडिएटर्स फोर्थ सीजन की चैंपियन टीम, अब तक की सबसे कामयाब टीम, जिसके पीछे लाजमी तौर पे नदीम उमर साहब का बहुत बड़ा ब्रेन है, उनकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है। ये बहुत बड़ा धचका है आपके ख्याल में? बहुत बड़ा धचका है। देखें, कोयटा ग्लैडिएटर्स एक ऐसी टीम है जो कि एक बड़ी वेल जेल्ड टीम है। अगर आप देखेंगे ज्यादातर चेंजेस सिवाय ओवरसीज प्लेयर्स के अलावा लोकल प्लेयर्स में नहीं हम्म, आती, तो इसलिए जो कोर है हम्म, कोयटा ग्लैडिएटर्स का, वो बहुत ही मजबूत है इस सेंस में कि उन सब प्लेयर्स को पता है एक दूसरे के बारे में कि हमने तो यहाँ रहना ही है, और हमने ये 8 प्लेयर्स जो खेलेंगे या 7 प्लेयर्स जो खेलेंगे, 4 अगर ओवरसीज के प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो आपके पास 7 प्लेयर्स का न्यूक्लियस मौजूद है। अगर इस 7 प्लेयर्स में से आपके 1 से 2 प्लेयर अगर निकल जाते हैं, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा खला पूरा करने के लिए आपके पास लोकल मटेरियल नहीं होगा। सो जब वो रिप्लेसमेंट आप नहीं ले सकेंगे, तो लामाला आपकी टीम इफेक्ट होगी,
और ऑलरेडी कोयटा ग्लैडिएटर्स बॉटम पे है और उसके लिए तो सारे मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो मैच नंबर 1 से उनका जीतना बनता है। अगर वो मैच नंबर 1 से नहीं जीतते तो देन उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि दूसरी टीमें मैच जीत जीत कर अपने पॉइंट्स को बढ़ाती चली जाएंगी। इनके पॉइंट्स जो है वो अभी 2 पे हैं, अगर एक आध मैच जीतेंगे तो 4 पे पहुंचेंगे, 2-3 मैच हारते हैं तो 6 पॉइंट्स मिस कर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये वाकई में सूरत हाल कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कोई अच्छी नहीं इस वक्त दिखाई दे रही, लेकिन वहीं मुल्तान सुल्तान्स को भी धचका लगा। शाहिद खान आफरीदी ग्लैमर जिनकी वजह से दिखाई देता है लीग के अंदर, एक बड़ा नाम, एक ऐसा नाम के जो किसी भी लीग को की अट्रैक्शन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले लेते हैं, तो वो भी नहीं होंगे। और मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी प्रॉब्लम है, वो भी अगर देखें तो कोयटा के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, शाहिद आफरीदी एक बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। क्राउड पुलर है, अट्रैक्शन है उसकी, प्लस उसका इम्पैक्ट जिस दिन वो चल जाए अपनी बॉलिंग में काम दिखा देता है, बैटिंग में काम दिखा देता है, या वो फील्डिंग में कोई आउटस्टैंडिंग कैच रन आउट कर देते हैं। जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो भी आ रहा है, जैसे शाहिद आफरीदी ने कहा कि मेरी बैक में प्रॉब्लम है। आपको पता है कि शाहिद ऑलरेडी बहुत ज्यादा फलाही कामों में भी इन्वॉल्व, सो मुझे नहीं पता कि वो कितना टाइम क्रिकेट को दे रहे थे या नहीं दे रहे थे। देखिए, ये एक बहुत जरूरी चीज होता है कि जब आप किसी भी मुकाबले के लिए जा रहे होते हैं तो आप सर्टन पीरियड से पहले, यानी कि मे भी 1 महीना पहले, जब आपको इत्तला मिले कि मैं ये टूर्नामेंट फलानी तारीख को शुरू होने वाला है, तो आप प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि कोविड की सिचुएशन की वजह से जो तो प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम के साथ इन्वॉल्व थे वो तो आपको खेलते हुए नजर आए, मैचेस खेल रहे थे, सीरीज हो रही थी, होम सीरीज भी थी, अवे सीरीज भी थी। लेकिन वो खिलाड़ी जो कि बिल्कुल ही ना किसी टीम में थे, ना कोई क्रिकेट हो रही थी, उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किल था कि अपनी उस फिटनेस को बरकरार रखना, अपनी उस मैच फिटनेस को बरकरार रखना, क्रिकेट की प्रैक्टिस को बरकरार रखना। तो आई एम नॉट श्योर कि शाहिद आफरीदी ने, क्योंकि काफी दिनों के बाद शुरू किया होगा ये क्रिकेट प्रैक्टिस वगैरह या ट्रेनिंग, मे बी ये एक रीजन हो जिसकी वजह से उनके ऊपर बैक के ऊपर प्रेशर पड़ा और वो अनफिट हो गए। तो इसलिए ऐसे प्लेयर्स जो सिर्फ T20 खेलते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि चाहे क्रिकेट हो या ना हो, उनको अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना है, क्योंकि उनके पास तो कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, ना वो 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, ना वो 3 डे क्रिकेट खेलते हैं। तो जब वो किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेलते, ना वो इवन लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट का T20 भी नहीं खेलते। सो अब सिर्फ लीग ही अगर आपने खेलनी है, सिर्फ लीग ही खेलने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और जब भी वो वक्त आए तो आपको तैयार ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तैयार होना चाहिए, इसमें कोई शुबा दिखाई नहीं देता। अरुण भाई, यह थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, लेकिन थोड़ा सा आप रुकिएगा। वापस आ रहे हैं जी, क्रिकेट हंगामा जारी है विद हारून रशीद साहब, वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। हारून भाई, ये जो अब तक शेड्यूल का अनाउंसमेंट नहीं हो सका, ये कहीं कुछ एक कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, पर्टिकुलरली जैसे मैं भी कोई छोटा मोटा स्टेक होल्डर तो हूँ इस क्रिकेट के साथ, कोई 26-27 साल हो गए इसी काम के लगे लगे काम किए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभी तक फंसा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि शेड्यूल के अनाउंसमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर या तो फ्रेंचाइजी के साथ मामला तय नहीं हो पा रहे, कुछ टीमों को जाहिर दिन में शायद ज्यादा मैचेस मिल रहे हो, कुछ को शाम में मैचेस मिल रहे हो। आपको याद होगा सीजन 5 से पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स को इतनी ट्रैवल कराया गया था, इतना ट्रैवल कराया गया था कि बाद में नदीम उमर भाई जो है वो बहुत ज्यादा इस पे एहतजाज भी किया था। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाजों में भी एहतजाज किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के सामने खड़े होके कि भाई आपने हमें कभी इस्लामाबाद से फैसलाबाद, मुल्तान से लाहौर, इस तरह की आपने हमारी ट्रैवलिंग रखी हुई थी। तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं ये मामला भी अभी तक सेटल नहीं हो पाए हो कि भाई मेरे 3 मैच आपने दिन में रख दिए, उस गर्मी में कौन खेलेगा? देखिए, ये इशू तो जो आपने जिक्र किया बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं भी बाबर हमीद के साथ मौजूद था जब नदीम उमर साहब ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में प्रोटेस्ट किया था कि आपने हमें क्या इतनी ट्रैवलिंग करवा दी और ये कर दिया, बिल्कुल आपने हमें अच्छा शेड्यूल नहीं दिया। तो चेंज करने की बातें कर रहे थे, लेकिन बाद में ये आपको पता ही कि नदीम उमर जिस किस्म की शख्सियत है, वो गुस्सा भी करते हैं लेकिन फौरन ठंडा भी हो जाते हैं। तो बाबर हमीद ने कहा इस दफा छोड़ दें, अगली दफा हम देख लेंगे।
जहां जहां आप अबू धाबी की बात कर रहे हैं ना, वहां प्रॉब्ली ट्रैवलिंग का इशू नहीं होगा। वहां सिर्फ इशू हम्म यही होगा कि क्या बैक टू बैक मैचेस तो नहीं है। क्या फॉर इंस्टेंस अगर मैं हम्म रात को सेकंड मैच खत्म कर रहा हूं, अगले दिन मैं पहला मैच खेल रहा हूं या दूसरा मैच खेल रहा हूं। सो दिस इज हम्म वेयर जहां प्रॉब्लम हो सकती है जो शेड्यूलिंग में, वहां ये हो सकती है कि 2 दिन लगातार मैचेस किसी एक टीम को मिल गए और बाकी टीमों को, किसी को एक दिन का रेस्ट मिल गया, किसी को 2 दिन का रेस्ट मिल गया। सो ये वो इश्यूज तो डेफिनेटली क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन मुझे जो एप्रीहेंशन है वो ये है कि जब तक क्रू का वहां पहुंचना, जो भी ब्रॉडकास्टिंग का क्रू है, चाहे उसमें कैमरामैन है, प्रोड्यूसर्स हैं और जितनी भी उनकी जो टेक्निकल स्टाफ है, अगर वो टाइम पे वहां नहीं पहुंच सकता और वो क्वारंटीन का पीरियड उनको भी उतना ही गुजारना है जितने टीम के जो दूसरे बाकी मेंबरान है उन्होंने गुजारना है, तो इसलिए भी एक इश्यू हो सक रहा है जो भी ये लोग डिले कर रहे हैं अनाउंसमेंट में। क्योंकि जब तक ब्रॉडकास्टिंग टीम वहां आके अपनी केबल्स, अपनी पूरी टेक्निकल जो उनकी ब्रॉडकास्ट करने के लिए जो काम करने हैं, वो तो वेल इन एडवांस होते हैं। आपको तो पता ही है कि 3-4 दिन हम्म पहले आपने जियो के लिए इतनी कमेंट्री की, सब कुछ किया। आपको पता है कि जब आप इस्लामाबाद से उठ के लाहौर आते थे तो आपको रात को ही मूव हम्म, कर जाना पड़ता था, बिल्कुल। और ये जाते ही वो वहां पर कदाफी स्टेडियम में आपने सारी वो केबलिंग करना, ये सारा कुछ करना। तो ये वो इश्यूज हैं जिसमें अबू धाबी में पहुंच के इन्होंने सारा कुछ करना है उस ग्राउंड के ऊपर। सो ये अभी तक देखें ना, अभी तक कोई अनाउंसमेंट ऐसी नहीं आ रही। आपने ये तो बता दिया कि चार्टर प्लेन प्लेयर्स को, टीम्स को लेके तो पहुंच रहा है, बट व्हाट अबाउट हम्म, ब्रॉडकास्टर्स, उनकी टीम, कमेंटेटर्स, यानी वो भी तो किसी ना किसी तरह चार्टर फ्लाइट से ही आएंगे ना। उनका अभी तक कोई जिक्र नजर नहीं आ रहा। सो ये एक और इशू नहीं, मुझे तो ये नजर आता है के बजाय इसका के शेड्यूलिंग इन इन टर्म्स ऑफ मैचेस, मुझे लगता है कि इनकी अराइवल हम्म, जो है वो डिपेंड करेगी आपके शेड्यूल के और सोर्सेज बताते हैं ये चीज के अबू धाबी हुकूमत से जब बातचीत की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम ने, तो चूंकि इंडिया में बहुत ज्यादा कोविड-19 है, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका का नाम भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। इवन पाकिस्तान ने उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया हुआ है। जब पाकिस्तान टीम इवन खेलने गई थी कि उनके लोग अगर पाकिस्तान आएंगे तो उनके लिए एसओपीज कदरे मुख्तलिफ है, थोड़े से सख्त रखे हुए हैं कोविड-19 की वजह से। तो हमारी इतलात के मुताबिक अगर जो पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं उनका करंटीना 7 दिन का या 8 दिन का है, तो उनका क्वारंटाइन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा था कि वो 10 दिन जो है वो वहां रुकेंगे, 10 दिन जो है वो उन्हें वहां पे करंटीना करना होगा। और भाई, तो ऐसे में आपको नहीं इसी लग रहा इसी कि इसी 5 तारीख के मैच? जी जी जी, अरुण भाई आप कुछ कह रहे हाँ, थे। मैं, जैसे मेरा ये सवाल यही ये कि 5 तारीख से स्टार्ट होता हुआ लग रहा है। हाँ, मुझे देखे ना, इसीलिए मुझे थोड़ा-सा अब थोड़ा-सा मैं अभाम पैदा हो रहा है, क्योंकि अभी जैसे आपने भी ज़िक्र किया, आप देखें कि जो आपने ये बात की कि टीमें जो हैं वो तो वहाँ पहुँच जाएँगी, और आपने कहा कि हमने तो ये भी सुना था कि शायद क्रू पहले पहुँच रहा है टीमों से। क्योंकि उनका जैसे अगर 10 दिन का क्वारंटीन उनका है, टीमों का 7 दिन है, तो उनको तो लामाला 2 से 3 दिन पहले पहुँचना चाहिए ना वहाँ पर। क्योंकि मैं ये बिल्कुल मानता ठीक हूँ है। कि उनको अभी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद उनकी इतनी जरूरत ना पड़े, क्योंकि प्रैक्टिस में भी उनको रिकॉर्ड करना होता है कि टीमें कैसे प्रैक्टिस नहीं कर रही। लेकिन जो केबलिंग है, जो कि जो ग्राउंड के ऊपर जो आपने सारे वो तारों के जाल बिछाने हैं और जिसमें आपने सारे फीड्स वगैरह जो आप लेते हैं, तो वो लेने के लिए तो आपको कम से कम अगर 5 को ये शुरू करते हैं, तो अगर ये 3 तारीख को या 2 तारीख को शुरू करेंगे तो सारा काम मुकम्मल होगा ना। मैं मानता हूँ बिल्कुल कि सही बात है, अबू धाबी एटलीस्ट में हाँ, जो अबू धाबी का जो स्टेडियम है उसमें सारी कंसील्ड जो अंडरग्राउंड वायरिंग होगी। आपने सिर्फ जाके बस वो सॉकेट्स लगाने और आपके सारे काम हो जाएंगे। लेकिन उसको तो टेस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अबू धाबी में भी काफी अरसे से क्रिकेट नहीं हुई। तो जब भी कोई नया निजाम या जब भी कोई नए मैचेस या टूर्नामेंट आते हैं, तो आपको जो वहां का एग्जिस्टिंग निजाम है उसको देखना होता है कि कहीं कोई चीज लूप होल तो नहीं रह गया हुआ या कोई चीज खराब तो नहीं हो गई हुई। तो जब तक ये क्रू वहां पहुंचेगा नहीं, चीजों को अपनी इंस्टॉल नहीं करेगा, उस वक्त इनको ये पता नहीं लगेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सो इसलिए इनका 2 तारीख से या काम करना वहां स्टेडियम में बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं देख रहा था कि अगर 10 दिन का क्वारंटीन जैसे आप बता रहे हैं कि इंडिया से और साउथ अफ्रीका से आने वाले लोगों के लिए है, तो उनको तब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था। बिल्कुल उनको वहां पर होना चाहिए था। फिर जाहिर है उनको अगर अपना क्वारंटाइन पीरियड भी कंप्लीट करना है,
तो उस सूरत में फिर सबसे बड़ी चीज कि अबू धाबी के अपने लॉज हैं, उन्होंने उस क्वारंटाइन पीरियड के अंदर 3 टेस्ट आपके करने। कोविड टेस्टिंग जो वहां पर होगी, यहाँ की और वहां में क्या फर्क है? देखिए, इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक अनवर अली का टेस्ट मुस्बत आने के बाद कहीं ना कहीं हलचल जरूर मच गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कैंप में, क्योंकि जैसे आपने अभी बात की कि अनवर अली ज़ाहिर है कल वहां आ गए थे, उनका उसके बाद टेस्ट लिया गया, उन्होंने कितने लोगों से मुलाकात की, कितने लोगों से मुलाकात नहीं की, क्योंकि अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये क्लियर नहीं किया कि कल जो लोग आए थे वो सीधे अपने कमरों में चले गए थे, वो उनको किसी से मिलने नहीं दिया जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना टेस्ट नहीं करा लेना। ऐसी कोई चीज भी सामने नहीं आई है। लाजमी तौर पर फिर ये तमाम लोग आपस में मिले भी होंगे, अब इसके असरात आगे जाके क्या पड़ते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि अनवर अली की दोस्ती सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों के साथ थोड़ी है, वो तो सालों से खेल रहे हैं, तो उनके तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स सारी ही टीमों के साथ ताल्लुकात होंगे उनके। जब वो टेस्ट करा के अपना आ रहे हैं, वो रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, तो उसके बाद तो वो सबके साथ जाके मिले होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता अभी अरुण भाई। तो बिल्कुल ये जो देखो एक नसीम, आप बड़ा एक संगीन सूरत हाल होगी इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में, जहां बहुत टाइम गुजारा है आपने। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो नसीम। देखो मैं इसमें एक चीज और आपको थोड़ा सा वो बताऊं। देखिए अब तो मुझे अभी तक ये नहीं पता कि क्या ये सारी की सारी टीमों के जो क्वारंटीन के जो टेस्ट जो कोविड के जो टेस्ट हैं, क्या वो क्रिकेट बोर्ड ने करवाए हैं या कि हर फ्रेंचाइज ने अपने अपने प्लेयर्स के जो टेस्ट हैं वो फ्रेंचाइज ओनर्स ने करवाए हैं या टीम्स ने करवाए हैं? सो अगर तो ये एक जगह पर सेंट्रलाइज नहीं है, अरुण भाई, है? जो जितनी मेरी इत्तलात है उनके मुताबिक इंडिविजुअल प्लेयर्स ने खुद करें। ओह! ओके। लेकिन देखिए यहाँ पर भी थोड़ा-सा मुझे एक वो लगता है कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए था, क्योंकि चाहे फ्रैंचाइज़ ओनर्स या पीसीबी, इनका ये रोल था कि एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर तमाम के तमाम प्लेयर्स के टेस्ट एक सर्टेन जगह पे हो जाने चाहिए थे, जहाँ-जहाँ भी वो थे। क्योंकि एक एक फॉर इंस्टेंस 2 से 3 लैब्स हैं जिनको ये सर्टिफाइड हैं वो कि जहाँ पर आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। वहां पर अगर एक ही वक्त में ये सारे टेस्ट हो जाते तो प्रॉब्लम ना नसीम शाह वाली कोई प्रॉब्लम होनी थी, ना अनवर अली वाली कोई प्रॉब्लम होनी थी। हाँ, अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको पहले पता लग जाता, आप पहले उसके मुताबिक आप उसके ऊपर अमल शुरू कर देते। अरुण 48 टू भाई, 72 आवर्स पहले टेस्ट। नहीं आप कह रहे थे 48-72 आवर्स का से पहले मतलब जो इंटरनेशनल ट्रैवल का जो रूल है वो यही है कि यहाँ तो 72 आवर्स या 48 आवर्स डिपेंडिंग कि किस किस्म की एयरलाइन के साथ आप जा रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। सो प्रॉब्ली 48 आवर्स का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ 48 आवर्स पहले टेस्ट कराना जरूरी था। अरुण भाई, अगर 2 लेयर बना देते, अगर होटल में जाने की, कि आप अगर 22 को बुला लेते तमाम लोगों को एक अलहदा होटल में और वहां पे अपने सामने उनका टेस्ट कराते, और जो उसके बाद जो है वो जो भी क्लियर होता फिर वो उस कॉर्डन में आ जाता है जहाँ 24 से लोगों ने आना है, वहां आप उनकी एक और टेस्टिंग कर लेते। देखें, अबू धाबी के लॉज, उनके कवानीन को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते थे। इवन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपने तमाम फ्रेंचाइजर्स को हिदायत कर देता तो वो भी इस पे अमल दरामद करा लेते कि 2 दिन के लिए किसी एक जगह पे ठहरा देते, लेकिन इस चीज को नहीं मद्देनजर रखा गया। देखें, अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे मैचेस दोबारा कोई मसला हो जाता है, देखें हर चीज के चांसेस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है, हमारी सारी दुआएं, पूरी कौम की दुआएं ये है कि ये मैचेस जो है वो शेड्यूल के मुताबिक हो जाए और लीग मुकम्मल हो। ये बहुत ही जरूरी दिखाई देती है। हमें अपना कॉम्बिनेशन बनाना है फॉर द वर्ल्ड T20। इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, वेस्ट इंडीज की सीरीज आ रही है, तो हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हाँ खुदा ना खास्ता दोबारा ये मैचेस पोस्टपोन होते तो ये कोताही के जुमरे में फिर आएगा। बिल्कुल आएगा। देखें इसमें सबसे पहली चीज तो आप ये देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि वाई पीसीबी, क्योंकि फ्रेंचाइज ओनर्स की अपनी भी टीम है ना, तो फ्रेंचाइज ओनर्स की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने प्लेयर्स के ऊपर जो भी प्रोटोकॉल्स पीसीबी के साथ मिलके डिसाइड करके एक सर्टन, और प्रॉब्ली ऐसे हुआ भी होगा, क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि जैसे नसीम शाह की बातों से मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैंने वो मैसेज मिस कर दिया जिसमें टेस्टिंग के मुतालिक कहा हुआ था, तो डेफिनेटली ये मैसेजेस जरिए सारा पास ऑन तो हो रही थी चीजें।
मुझे जो दूसरी चीज देखे ना, जिसको नसीम आप थोड़ा सा इसको भी अपना गौर करेंगे, देखे ना चार्टर्ड फ्लाइट में भी तो ये इकट्ठे ही जाएंगे ना सब, अलग अलग तो ठीक नहीं है। होंगे। अगर 2 टीमें या 3 टीमें अगर ये चार्टर्ड फ्लाइट से जा रही हैं या 2 टीमें जा रही हैं, तो यू टॉकिंग अबाउट 50 प्लेयर्स ट्रैवलिंग टुगेदर, या ऑफिशियल्स सबको मिला के। समथिंग। सो हाँ, सबको मिला, फिर वो भी वहां पहुंच के देन वहां टेस्टिंग होनी है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डाइसी सिचुएशन जब ये टीमें वहां पहुंचेंगी, जब वहां उनके टेस्ट होंगे। तो अल्लाह करे कि ये जो भी चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हैं, वो फ्लाइट में कोई चीज जो है वो एक से दूसरे को ना लग जाए, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आई थिंक हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहिए, हमें ये होप रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि जब इतने एफर्ट्स लग गए हैं इस सारी चीजों में, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स हैं, क्योंकि इतने कम वक्त में अबू धाबी में टीमों का पहुंचना और ये सारे इंतजाम होना, ये कोई आसान काम नहीं है। सो इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत मेहनत लगी है इस सारी चीजों के लिए, कि वसीम खान को भी इंग्लैंड से उठ के आना पड़ गया, क्योंकि ये सारी चीजें हुई है तो आ गया ना वहां पर। सो मुझे तो बस अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि ये चीज जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए, ये मैचेस हो जाएं। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, आपको वैसे ही पता है कि इस कोविड की सिचुएशन में, शायद आपको आइडिया हो या ना हो, कि जो कमर्शियल वैल्यू है वो भी अच्छी खासी नीचे गिर गई हुई है। जो 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 आपके स्पॉन्सर्स हैं, उनके बजट्स में कट्स लग गए हुए हैं। सो इट्स नॉट इजी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जितना ज्यादा ये बड़ा मेगा इवेंट है, ये कमर्शियल वैल्यू इसकी अच्छी खासी गिरती हुई नजर आ रही है। अगर ब्रॉडकास्टर्स आपको वो पैसा ना दें जो कि बहुत जरूरी, जो कि पहले से इनके तय हुए हैं, तो पता नहीं कि ये लीग जो है कुछ प्रॉफिट अर्न भी कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। दूसरी तरफ फ्रेंचाइज ओनर्स आपको कहते फिर रहे हैं कि हमेशा हर साल वो पीसीबी के साथ ये मसला उनका तय नहीं हो रहा होता कि प्रॉफिट शेयरिंग की पॉलिसी या क्या उसका तरीका कार अपनाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंचाइज ओनर्स यही कह रहे हैं कि उन्हें फायदा ही कोई नहीं हो रहा। पीसीबी प्रॉब्ली गारंटी है कि जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उसका कुछ पोर्शन तो स्ट्रेट अवे पीसीबी के पास चला जाता है ना। बड़ी फ्रेंचाइज ओनर्स, क्या अभी आप अपने आप को इस तरह समझ रहे हैं कि वो उसमें से कुछ कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं? अरुण भाई, आपने देखा होगा कोर्ट तक तो चले गए थे फ्रेंचाइजर्स तमाम के तमाम, फिर उसके बाद कोर्ट ने कहा उनको कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें, जाके बैठें, फिर बात करें। फिर इनकी कब तक मीटिंग्स चल रही हैं? एहसान मानी साहब का कहना ये है कि जो फाइनेंशियल मॉडल है जिस पर बहुत ज्यादा बहस चल रही है, इस पर बात अब पीएसएल 7 से पहले की जाएगी। पीएसएल 6 में अब इतना ज्यादा टाइम रह नहीं गया था, और पीएसएल 6 अब तक मुकम्मल होके नहीं दे रही है, उसके हवाले से भी कई इबाम पाए जा रहे हैं। और जहां हम करने जा रहे हैं, हम भाई वैसे हमने आपसे वैसे ही मैं जानना चाह रहा हूं, हमने इमारात का सिलेक्शन सही किया था या हमारे पास ऑप्शन मौजूद था साउथ अफ्रीका का? देखें, इंडिया तो ज़ाहिर इतना रिच क्रिकेट बोर्ड है, उनको तो ऑस्ट्रेलिया भी ऑफर कर रहा है, श्रीलंका भी ऑफर कर रहा है, इमारात भी ऑफर कर रहा है, इंग्लैंड भी ऑफर कर रहा है, उनको सभी ऑफर कर रहे हैं कि आप अपनी लीग यहाँ आके मुकम्मल कर लें। वेयर इज पाकिस्तान, और पाकिस्तान सुपर लीग इज कंसर्न, हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं होते, हमें अपने अपने ऑप्शन खुद बनाने पड़ते हैं जाके। और आपको याद होगा कि जब T10 लीग पिछली दफा तो हमने अपने प्लेयर्स को अलाउ कर दिया था, उससे पहले हमने अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं किया था, उससे पहले T10 के सीजन में। और अबू धाबी क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो इसकी बैक पे मौजूद है उस T10 लीग के, जिसकी वजह से ताल्लुकात बहुत खराब भी हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एफर्ट करके ठीक है यहाँ कराने की कोशिश की। लेकिन इतनी सख्त गर्मी में हम, एक तो कोविड-19 की वजह से अब तक मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं कि ये लीग हो जाएगी या नहीं होगी। दूसरा, हमने पिछले प्रोग्राम में बहुत सीरियसली इसको अपने कंसर्न शो किए थे कि जिस गर्मी में, जिस हीट में प्लेयर्स ने खेलना है, क्योंकि मोस्टली हमारे ही प्लेयर्स होंगे, ज्यादातर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं वो अपनी नेशनल टीम से नहीं खेलते, सिवाय रसल का नाम आ गया या हेटमायर का नाम आ गया, बाकी तो ऐसे कोई प्लेयर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें जो नेशनल टीम से खेलते हो। तो हमारा हर तरीके से नुकसान भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान का तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एट स्टेक है। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स की फिटनेस है वो बहुत बड़े इश्यूज हैं। जिस गर्मी में ये खेला जाएगा वहां पर बहुत डिहाइड्रेशन होनी है, क्रैम्प्स आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, मसल कंट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां हमने ऑप्शंस की बात की, देखिए मैं ये नहीं समझता कि अगर हम किसी के भी पास जाते तो हमें ना करता। मैं समझता हूँ श्रीलंका में भी आप करवा सकते थे,
आई एम नॉट श्योर कि साउथ अफ्रीका की इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्या वहां पर इस वक्त क्रिकेट सीजन है, या वहां पर ये क्रिकेट हो सकती है, या उनकी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है या नहीं हो रही। तो साउथ आईपीएल अफ्रीका की का सर्दी प्रॉब्लम ये शुरू हो होता गई है, है। विंटर विंटर शुरू हो गई है वहां पे। तो जी। इसलिए आई डोंट नो कि उनकी क्रिकेट का क्या, लेकिन जो अदर ऑप्शन आपके पास श्रीलंका था, मे बी थोड़ा सा चीपर भी होता, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज्ड प्रॉब्ली जिस तरह अबू धाबी, आपका एक ही वेन्यू, एक आपके पास अच्छे होटल, अच्छा वहां रह के और ये सारी चीजें कर सकते हैं। बट आई थिंक वेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं समझता कि इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग भी थी। आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर मैचेस, अपनी सीरीज, अपनी अवे सीरीज जो हमारी होम सीरीज होती थी, हमने अबू धाबी में भी करवाई हुई है, दुबई में भी, शारजा में भी। तो जब जो कोऑर्डिनेशन अच्छे था, थे अरुण भाई, मे भी जब ताल्लुकात इस अच्छे थे फिर दरमियान में ताल्लुकात खराब कर लिए थे, उसको दोबारा बेहतर तो नहीं बना रहे? नहीं, उसको बिल्कुल बना रहे हैं। सुभान जब वहां चले गए तो बेहतर होने के चांसेस तो बढ़ते ही जा रहे थे ना। सुभान के हवाले से भी ये बात की गई ना कि हाँ, सुभान का बड़ा रोल रहा। अगर ये मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर, सुभान ने फिर एहसान मानी साहब, दिलावर मानी साहब की वजह से जो वहाँ अबू जी, जी। धाबी में होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ दो तीन शख्सियात का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर हमारी सरकार ने भी बड़ा रोल प्ले किया है हाँ, इतलात के बिल्कुल, मुताबिक। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, आई थिंक दोनों गवर्नमेंट्स ने इस चीज़ को देखते हुए, आई मीन हमारी गवर्नमेंट ने भी किया होगा, और ये सारे जितने भी आपने ज़िक्र किया, एहसान मानी या दिलावर मानी साहब का बड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर पता नहीं अभी वो हमारे क्रिकेट बोर्ड में हैं या नहीं है, लेकिन आई थिंक ये सारे कनेक्शंस काम आके अल्टीमेटली पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, पीएसएल 6 की बेहतरी के लिए है। आई होप, देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था पीएसएल 7 का। सो जो आपको मैं पहली फाइनेंशियल मॉडल की आप बात कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर, हम्म। इट्स नॉट ओनली पीएसएल, पाकिस्तान की जितनी ये भी सीरीज जो आगे जाके होनी है, आपको पता है कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स कितनी मुश्किलात में है। इंग्लैंड का बुरा हम्म। हाल है फाइनेंशियली, ऑस्ट्रेलिया को काफी डेंट पड़ा है। सो पाकिस्तान, ठीक है, रेवेन्यू, आईसीसी की भी रेवेन्यू स्ट्रीम हर्ट हो सकती है अगर आपके टूर्नामेंट्स जो है वो उसके मुताबिक ना जब हुए वर्ल्ड टी जो ट्वेंटी आपने खुदा प्लान ना किया खास्ता हुआ है। नहीं होता इस साल अगर खुदा ना हाँ, खास्ता वर्ल्ड T20 नहीं होता, तो जो पैसा जाता है वो कहाँ से जाएगा? जी, बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत सारे इश्यूज, एंड देन जो स्पॉन्सर्स हैं उनको कट लग गए उनके बजट्स को। सो प्रोबब्ली जो पहले वो जितना पैसा दे रहे थे, क्या वो इस काबिल होंगे कि इतना पैसा वो दे सकें? जो भी, चाहे वो आईसीसी हो, चाहे वो इंग्लैंड 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 क्रिकेट बोर्ड हो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, ब्रॉडकास्टर्स को आपको पैसा दिया है, मे बी आपसे आगे बात करेंगे जी, इसको रिव्यू करें, सो कुछ स्लैश करें, कुछ कम करें। सो यू नेवर नो, आगे का तो फ्यूचर तो आपको कोई इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अरुण भाई, एक मरतबा फिर आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि डिस्कशन आपसे बड़ी जबरदस्त चल रही है, लेकिन इस टॉपिक को जरा थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक छोटे सा ब्रेक है, क्रिकेट हंगामा में वापस आ रहे हैं। डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग क्रिकेट हंगामा। बिल्कुल, अल्लाह करे कि तमाम सूरत हाल बेहतर हो जाए, और ये कोविड-19 जो एक ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की नाराजगी दिखाई देती है, ये दूर हो जाए। बहुत सारे मसाइल सिर्फ क्रिकेट में नहीं है बल्कि सारी दुनिया में हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया चल रही है। और जिन लोगों ने बेहतर अंदाज से इसको टैकल किया है, आप फुटबॉल की लीग सारी दुनिया में हो रही है, वो अभी तक जारी है। ठीक है, क्राउड नहीं आता लेकिन हो रहे हैं। अभी फ्रेंच ओपन का आगाज हुआ। इस तरीके से इवेंट ऐसा नहीं है कि रुक गए। अब तो इंग्लैंड में तो ये है कि ये बात हो रही है कि 20 से 30% लोगों को अलाउ किया जाए कि वो स्टेडियम आएंगे और आने के बाद मैचेस को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मुस्बत अंदाज से लेके चला जा रहा है, तो फिर अच्छे फैसले भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में ही करा लेता, कराची में ही करा लेता, तो क्या प्रॉब्लम थी अरुण भाई? मुझे तो उसमें एक, देखें आपने अभी देखा होगा कि फिर अभी 6 बजे के बाद से या 8 बजे के बाद से कराची में तो उन्होंने आम शहरियों को भी कह दिया, मना कर दिया है कि जी आप बाहर ना निकलें। सो पुलिस भी जो है हम्म। वो गश्त कर रही होती है। सो आपका ये मैच रात को होने थे, ये नाइट मैचेस ही होने थे ना ज्यादातर। आपके डबल हेडर, एक सुबह और एक फिर रात को होना था, ज्यादातर मैचेस रात को होने थे। तो इश्यूज तो देखिए कराची में भी थे, कोविड की सिचुएशन ने तो हर एक जगह प्रॉब्लम डाल दी है। देन दूसरा सवाल ये था कि क्या बाहर से जो आने वाले प्लेयर्स हैं वो कंफर्टेबल रहते कराची आते हुए, क्योंकि कराची से अब फ्लाइट सारी बंद हो गई हैं बाहर की।
इवन आपको पता है कि आईपीएल में प्रॉब्लम्स हुई हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, वो अपने मुल्क वापस नहीं जा सके बिकॉज वहाँ प्रोटोकॉल्स बन गए थे कि इंडिया से कोई नहीं आ सकता। सो ये भी एक इशू मेरा ख्याल है होंगे, कंसर्न था कि प्लेयर्स अगर यहाँ आ गए तो कहीं वहाँ स्ट्रैंडेड ना हो जाए और यहाँ फंस जाएं और ये बाहर ना जा सके। सो इसकी वजह से अबू धाबी मुझे वेन्यू तो ठीक लग रहा है, प्रोवाइडेड यू नो कि आपको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस मिलेंगी, ह्यूमिड कंडीशंस होंगी और प्लेयर्स के लिए बहुत टैक्सिंग होगा, बट अब क्या करें, ये चैलेंजेस लेने पड़ते हैं आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। सो आई थिंक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए ये बहुत बड़े चैलेंज है। नहीं, इमरान खान साहब जब वजीर आजम नहीं थे तो उस वक्त कहा करते थे कि पीएसएल में रेलू कट्टे खेल रहे हैं और जब हम होंगे तो एक डिफरेंट किस्म की लीग, एक डिफरेंट ब्रांड होगा। तो अब कौन से कोई रेलू कट्टे नहीं खेल रहे हैं अरुण भाई, अब तो मेरे ख्याल है उससे भी नीचे ब्रांड जा चुका है अगर प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे आप तो। इमरान ने तो ये उस वक्त कहा था जब कोविड नहीं था। अब तो मतलब ये कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। देखिए इमरान मतलब खान हमें साहब सबको ने स्टैंड दिया था अरुण भाई। इमरान देखिए ऐसा नहीं है कि इमारात फ्लाइट नहीं जा रही है। आप खिलाड़ी इमारात तो आ सकते थे, आप अगर चार्टर्ड फ्लाइट से उनको इमारात लेके जा रहे हैं तो उनको यहाँ भी ला सकते थे। यहाँ पाकिस्तान के तो तमाम प्लेयर्स आपके अवेलेबल होते। मेरा कहने का मकसद है शायद इतने अखराजात नहीं होते जितने अखराजात आपको अबू धाबी में करने पड़ रहे। अगर इमरान खान साहब ने ही फैसला किया था कि लीग पाकिस्तान में होनी चाहिए, तो अगर आम आदमी को 8 बजे के बाद बाहर निकलने का मना है तो अरुण भाई वो किसी बायो सिक्योर बबल में नहीं रह रहा। प्लेयर्स की बात करें तो वो बायो सिक्योर बबल में होते, वहां से होटल बायो सिक्योर बबल वाली होटल बस होती जिससे उन्होंने स्टेडियम आना था, स्टेडियम बायो सिक्योर बबल होता और उसके बाद वो वापस होटल चले जाते। तो आम आदमी से आप उनको नहीं मिला सकते। लेकिन हमारी मईशत ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है हारून भाई। अब मैं एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा, लेकिन अगर एनसीओसी से हम जाके कहेंगे कि हम वहां कराना चाहते हैं तो एनसीओसी कहेगी इट्स अप टू यू, करा लो भाई जाके। लेकिन अगर हम ये भी बात करते कि हमें पाकिस्तान में ही कराना है, जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश है, तो फिर ज्यादा बेहतर ये नहीं होता कि आप उन प्लेयर्स को यहाँ ले आते, वो दुबई तक आ जाते, वहां से एक अगर फ्लाइट नहीं आ रही है मिसाल के तौर पे, वैसे तो फ्लाइट आ रही है दुबई से, लेकिन ठीक है नहीं भी आ रही, एक चार्टर्ड फ्लाइट जाते, आपको 2 ले जाने की जरूरत नहीं थी, एक जाता और लेके आ जाता। वैसे आपने इतना काम किया है क्रिकेट बोर्ड में, टीएडीए का बहुत मजा है वैसे वहां पे। नहीं वो खैर देखें, ये तो पार्ट एंड पार्सल, आई थिंक इट्स नॉट ओनली पीसीबी, ये तो जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके बंदे जब भी कहीं जाके काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो टीएडीए तो खैर उनको मिलता है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक और चीज बताऊं कि आपको याद होगा कि हमें तो ये बताया गया था कि फ्रेंचाइज ओनर्स ने कहा है कि आप अबू धाबी में कराएं। पीसीबी प्रॉब्ली चाह रहा था कि कराची में हो, लेकिन मैंने तो सुना है कि उस मीटिंग फ्रेंचाइज ओनर्स डिस्ट्रीब्यूट थे, जो मेरी इतलात के मुताबिक कुछ फ्रेंचाइज ओनर्स नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि भाई हमारे ऑलरेडी इतने अखराजात हो गए, ज़ाहिर होटल के पैसे और कुछ चीजें पाकिस्तान इन फ्रेंचाइजर्स को ही अदा करनी है, वहां पे कुछ क्रिकेट बोर्ड बेयर करेगा, ज्यादातर करेगा, लेकिन उन्हें वहां करना पड़ेगा फ्रेंचाइजर्स को भी। तो आधी फ्रेंचाइजर्स चाहते थे, आधे नहीं चाहते थे पाकिस्तान, लेकिन फ्रेंचाइजर्स तमाम के तमाम ये जरूर चाहते थे कि लीग मुकम्मल हो जाए। सिर्फ बात सारी ये थी कि हमें अपने ऊपर एतमाद नहीं है, हम पहले एक मरतबा जो है वो इतने बड़े ब्लंडर्स कर चुके हैं जिसकी वजह से हमें अपनी लीग मुलतवी करनी पड़ गई थी, क्योंकि हम मैनेज नहीं कर सके थे उस बायो सिक्योर बबल को, और हम इतना लाइट लिए हुए थे, और हमें डर यही था कि दोबारा पाकिस्तान में मैचेस आ जाएंगे तो शायद अगर कानून सख्त दिखाई नहीं दिया तो फिर ये फिर वो इसी तरीके से होंगे और फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो उस वक्त और ज्यादा जग हसाई होगी, तो बेहतर यही समझा कि बाहर चले जाते। वैसे ये नसीम आपका कहना है, आपने पहले भी एक प्रोग्राम में ये चीज का जिक्र किया था कि क्योंकि अबू धाबी में बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, वहाँ कोई ब्रीच करने का कोई मुतामिल नहीं हो सकता, और पाकिस्तान में जैसे कि पहले ब्रीच हुआ तो आई थिंक दोबारा इनको शायद चांस ना लिया इन्होंने, इसकी वजह से भी वहाँ हो गया। लेकिन आई थिंक अब हम इतना करीब पहुंच चुके हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 जून से जो कि टेंटेटिव डेट दी हुई है कि मैचेस होंगे, तो वी विश कि ये सारी चीजें अच्छे तरीके से हो जाएं। मुझे खौफ मैं आपको जो बात मुझे खौफ क्यों आ रहा हारून भाई, मुझे खौफ इसलिए आ रहा है कि जो एक प्लेयर आज कोविड पॉजिटिव आ गया, वो सबसे मिला,
अब लाजमी तौर पे मेरी अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज फिर टेस्ट किया होगा कल फ्लाइट चलने से पहले, क्योंकि उन्हें पता है अबू धाबी में टेस्ट होने ही होने, एयरपोर्ट पे उतरते ही टेस्ट होने, और जो भी आया वो बाहर हो जाना है, उसका कोई कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। तो उन्होंने आज फिर टेस्ट किया होगा। वो ठीक है, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं कर रहे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही इस वक्त। तो आपको नहीं पता कि इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों की हालत क्या है। आपने तो देखा होगा, हिलते हुए देखे वहां पे, जब जैसे ही कोई परेशानी आ जाए तो किस तरीके से काम समेटना पड़ जाता है। अरुण भाई, खैर अल्लाह करे, अब इस बहस को हम आगे भी लेके चलेंगे, देखिए आने वाले वक्त में क्या खबरें आती हैं। अरुण भाई, कुछ थोड़ी सी हटके भी बात कर लेते हैं। आपके एक दोस्त शकील शेख साहब ने एक ट्वीट किया, जो नई क्रिकेट बोर्ड की HR हेड आई हैं, मोहतरमा को लेकर आए, पहली मर्तबा नई तारीख रकम हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में कि HR हेड जो है वो खातून आई हैं। और शकील शेख साहब ने अपने ट्वीट में ये तबसरा किया था कि एक साहब हैं जो पिछली 2 दहाइयों से काम कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और जितने पैसों में आप लेके आ रहे हैं उससे 10 गुना कम पैसों में वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया, तो उस पर आपके पुराने बॉस नजम सेठी साहब ने जो है वो उसको रीट्वीट किया, और सेठी साहब का कहना ये था कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स 2018 में जितने भी ऑफिशियल्स थे वो क्या कितने पर्क लेते थे, कितनी तनख्वाह लेते थे वो, और उसके साथ साथ जो मौजूदा ऑफिशियल्स हैं, CFO हो गए, COO हो गए, CEO हो गए, ये लोग कितनी तनख्वाहें ले रहे हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स इसको मंजर आम पर लेकर आएंगे? तो इस पर मैं आपका जरा तबसरा चाहता था। आप तो दोनों इस दौर में भी थोड़े अरसे काम कर रहे थे, कितना फर्क पड़ गया था तनख्वाहों में अरुण भाई? देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ ये बता सकता हूँ कि इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं एक इदारे के तौर पे अगर मैं देखता हूँ, तो बेसिकली 60% ऑफ द स्टाफ जो है ना, वो तो लोअर स्टाफ है। 60 to ठीक है। 70% ऑफ द स्टाफ या तो ग्राउंड्समैन हैं, या तो माली हैं, या इस किस्म के लोअर स्टाफ की मद में आते हैं। जो टॉप का जो स्टार है उसमें कितने 5 से 6 डायरेक्टर्स हैं, 8 से 10 जनरल मैनेजर्स होंगे, SGM हार्डली एक आध होगा। सो HR का जो डायरेक्टर बनना का मतलब ये होता है कि आपको एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको कैरियर प्लानिंग, उसका पूरा स्ट्रीम बनाना है, कैरियर स्ट्रीम के कैसे जाएगा, कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो PCB ऐसा इदारा नहीं है कि उसमें इतने जबरदस्त किस्म के हाईली सैलरी क्लास HR के हेड को लाके बना, वो क्या 10 बंदों की वो कैरियर प्लानिंग करेंगी। आई विश हर लक, अगर वो आ गई हैं तो मैं चाहूंगा कि वो अब ऑब्वियसली उनको लेकर आए तो कोई ना कोई टास्क तो उनको देंगे। पर मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं, देखिए जैसे कहा कि आपने तो ऑलरेडी ज्यादा और एम्प्लॉय कर लिए हैं। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब मैं वहां मौजूद था तो ज्यादातर यही बातें होती थी, तो कोचेस बहुत ज्यादा हैं, NCA को बंद करें, ये लंच यहाँ होता है, फलाना यहाँ होता है, ढमकाना यहाँ होता है। वो सारी चीजें तो वहीं की वहीं मौजूद हैं। आपने वो तमाम के तमाम जो अबाउट 75 या 80 कोचेस अभी भी वहां मौजूद हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपने कोई और बहुत हाई सैलरी के ऊपर NCA में एक बिल्कुल ही अलग किस्म का एक वो बना के ट्रॉयका ला के वहां रख दिया है, जो कि बहुत ही हाईली पेड लोगों में है। चाहे आप उसमें मीडिया के डायरेक्टर को ले लें, चाहे आप जितने भी लोग आए हैं वो बड़ी हाई सैलरीज पर आए हैं, चाहे CEO को ले लें। सो PCB का जो बिल है वो तो बढ़ गया है। अब आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं जो आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता होगी। लोग मुझे मेरे हिसाब से भी बातें करते रहते हैं कि जी मैंने ये नहीं किया, फलाना नहीं किया, और ये खासतौर पर नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है कि पाकिस्तान की जो फॉर्मर्स हैं जो रखे हुए हैं, 2 दफा उनकी पेंशन को मैंने इंक्रीज करवाने की बातें की। आपके वहां के जितने भी HR के लोग वहां बैठे हुए उन्होंने कभी आज तक नहीं सोचा कि जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनकी पेंशन क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। 25,000 से मैं लेकर चला था। फर्स्ट टाइम मैंने सेठी साहब को अप्रोच किया, उनको मैंने कहा देखें जी, ये प्लेयर्स जिनको आपको पैसा देना चाहिए, जिनके जमाने में पैसा नहीं था, उनको उनको तो आप कुछ देना ताकि उनका घर का किचन तो चले। सेठी साहब ने मेरी बात को मान के उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसकी उन्होंने सिफारिशात दी, उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। अभी एहसान मानी साहब के दौर में मैंने अप्रोच किया, मैंने कहा देखें ये बहुत कम है, अब क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है तो आप उन प्लेयर्स को जो 60 साल से ज्यादा हो चुके हुए हैं
उनके पास कोई अब जरिए मार्च नहीं है, कुछ नहीं है, तो कम से कम इसको बढ़ाएं। तो उन्होंने अब ये अबाउट 55,000 के करीब कर दिए, जबकि मैंने 75,000 जो 1 लाख के करीब मैंने कहा था कि इनको मिलनी चाहिए, ताकि उनको जो का कोई खर्चा वो निकल जाए। सो ऐसा नहीं है कि एचआर का ये काम है, ये मेरा काम नहीं था, लेकिन क्योंकि बीइंग अ क्रिकेटर, क्रिकेटर्स की वेलफेयर को आपके सामने रखना होता है, तो ये सारी चीजें जो है हमने की, और मैं थैंकफुल हूँ नजम सेठी का और एहसान मानी साहब का कि उन्होंने इस चीज को सुना और उस पर अमल किया और हिदायत दी, जिसके मुताबिक जो है ये आपकी पेंशन उन प्लेयर्स की बढ़ी जो कि रिटायर हो चुके हैं। अरुण भाई, आपकी बातों में दो तीन चीजों पे मैं जरूर तबसरा करना चाहूंगा। एक तो ये कि जो आपने कहा कि 60 से 70% लोअर स्टाफ है, हम उसी को निकालने की बातें कर रहे होते हैं कि इनको कम कर दो, इनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। और जितने ये जो आप एचआर की हेड लेकर आ गए, काश के आप भी लंदन चले जाते, यहाँ से फारिग होने के बाद तो अब तक किसी न किसी जिम्मेदारी पे आ गए होते अरुण भाई। आपने गलत किया कि आप कराची में रुक गए, आपको लंदन चले जाना चाहिए था। और दूसरी चीज अरुण भाई, जैसे आपने बात की, नहीं नहीं, मैं वैसे ही आपसे मजाक कर रहा हूँ, ये तो अरुण भाई। मैं दूसरी जो मैं देखे ना, सब वहीं से आ रहे हैं। जो आप अगर उठा के देखेंगे तो तरीकेकार जो अडॉप्ट किया हुआ, इवन के मार्केटिंग, पिछली दफा जब मार्केटिंग प्रॉपर तौर पे नहीं हो पा रही थी, तो एहसान मानी साहब ने जिस शख्स को हायर किया था जो इनके साथ आईसीसी में काम करता था, इंग्लैंड से लेकर आए थे आप, ऑस्ट्रेलिया की मार्केटिंग कंपनी से आप खिदमात हासिल कर रहे थे। यहाँ पर क्या आपने जो 10-10, 12-12 लाख रुपए में लोग रखे हुए, झक मारने के लिए रखे हुए, किस बात का काम कर रहे हैं वो यहाँ पर, क्या रिजल्ट यहाँ पर दे रहे हैं? क्या जॉय ट्रिप के लिए जाते हैं वो, सिर्फ जाके टीएडीए लेकर आ जाते हैं? और भाई बहुत सारी ऐसी चीजें जो डिस्कसेबल है। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि इस पे जरा मुझे आगे, हमारा टाइम खत्म हो रहा है और डिटेल में बात करनी है, थोड़ा प्रोग्राम गर्म और हो जाएगा वरना। अरुण भाई, जब आप जैसे अब नजम सेठी साहब ने बात कही है कि क्या मौजूदा दौर के ऑफिशियल्स के पैसे क्या सामने लेकर आएंगे, उनकी तनख्वाहें सामने लेकर आएंगे। जब आप सेठी साहब के दौर में काम कर रहे थे, आपने इस दौर में भी काम किया, कुछ महीने आपने इनके साथ भी काम किया, तो मैं ये नहीं पूछ रहा कितनी सैलरी थी, लेकिन उन सैलरियों का फर्क कितना हो सकता है आपके ख्याल में? मेरे हिसाब से 60% to 70% ज्यादा तनख्वाहों पर लोग आए हैं जो हम ले रहे थे। जो अच्छा। भी नए जितने भी अपॉइंटीज आ रहे हैं ना, वो तकरीबन 60 to 70, ये मैं रफली बता रहा हूँ कि 60 to 70% ज्यादा सैलरीज पर आए हैं जो नए जितने लोग भी अपॉइंट हो रहे हैं। अरुण भाई, फिर 1 अरब रुपया आप डोमेस्टिक सीजन पे लगा रहे हो, आपके पास जो है वो कोई स्पॉन्सर आके नहीं दे रहा, हाईली पेड आप लोग रखे जा रहे हो, इस वक्त रखे जा रहे हो कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी एक सवालिया निशान दिखाई दे रहा है कि कोविड-19 के दौर में होगी या नहीं होगी। वो क्रिकेट चलाने के लिए आ रही हैं या फिर कोई और डिपार्टमेंट चलाएंगी आके यहाँ पे, पाकिस्तान की और डिपार्टमेंट में मदद करेंगी, क्योंकि क्रिकेट जहां हो नहीं रही वो कौन सी चीज चलाने आ रही है और वहां से आ रही है लंदन से। नहीं, वो तो नसीम, वो तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करेंगी, ह्यूमन रिसोर्स को देखेंगी, इनको बताएंगी कि जी कितने सरप्लस हैं, कितने ज्यादा हैं, कितने कम हैं, कितने आपको कम करने हैं, सैलरी का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, इंक्रीमेंट्स एनुअल जो है वो इस तरीके से होने चाहिए, ये ग्रेड्स हैं इनके, ये पर्क्स होने चाहिए, इतनी अलाउंसेस होनी चाहिए, इतना टीए होना चाहिए, इतना, ये वो चीजें हैं जो एचआर का काम है बेसिकली। वो सारी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट करती है बेसिकली, जो भी मतलब चार्ज होता है। अगर मेरिट पे उन्होंने काम किया तो मेरे ख्याल में सीईओ की तो छुट्टी हो जाएगी फिर। नहीं, सीईओ तो अपॉइंट किया होगा उनको, सीईओ को कैसे निकाल देगी वो? मैं कह रहा हूं अगर मेरिट पे काम हुआ तो अरुण भाई, इस पे आगे भी बात करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई। हम उम्मीद यही कर रहे हैं और इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये रिमेनिंग मैचेस अबू धाबी में खैर खैरियत से हो जाए और हमारा जो पिछले 10 साल में सबसे बड़ा ब्रांड है वो लाजमी तौर पे कंप्लीट हो जाए, वो लाजमी तौर पर जो है वो मुकम्मल हो, ताकि जो उसकी वैल्यू है उसमें कोई कमी ना हो। जैसे अभी हारून भाई ने बताया कि अब तो जितने भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपने पैसे जो है वो कम करते चले जा रहे हैं, जितने स्पॉन्सर्स हैं वो भी पैसे कम करते चले जा रहे हैं। तो मसाइल इस वक्त बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ये कंप्लीट नहीं होती है तो फिर मसाइल कम नहीं होंगे, मसाइल बढ़ेंगे ही। और मसाइल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है।
HR हेड भी हम लंदन से लेकर आते हैं, कुछ हो सकता है। नसीम, जी अरुण भाई। इसमें कोई शक नहीं है कि वसाइल की कमी नहीं है। पीसीबी के पास माशाल्लाह बहुत पैसा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने ना नेक्स्ट 6 इयर्स का प्रोजेक्शन उनको बना के दिए कि कितने प्लेयर्स रिटायर हो रहे हैं नेक्स्ट 6 इयर्स और क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा जो भी आपका ये आएगा। सो सारी स्टडीज या वर्किंग जो है ये सारी वहां पर हुई पड़ी है। तो क्रिकेटर्स की मैं वेलफेयर कह के रहा हूँ लिए, ना, क्रिकेटर्स की अगर आप लंदन चले जाते ना तो फिर वहां से HR हेड नहीं आती, आपको ही ले आते हैं ये लोग। थैंक यू वेरी मच नहीं, अरुण मेरा भाई। ख्याल है अब नसीम डिटेल से नसीम आगे नसीम चलते बात होगी नहीं, इसके ऊपर। जी जी अरुण भाई। नहीं, होगी। जाते जाते मैं ये जरूर कह दूं कि आई थिंक हाँ, मेरे पीसीबी के निकलने से आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों को इत्मीनान है, खास तौर पर मेरे मीडिया के दोस्तों को, कि वो कभी हारून रशीद अब पीसीबी में नहीं है। अरुण भाई, पता नहीं वो इत्मीनान सही है या गलत है, इस पे आगे बात करूंगा मैं आपके साथ अरुण भाई, और डिटेल में बात हो। या जरूर नसीम जरूर राजपूत जरूर। हारून रशीद भाई के साथ आपसे चाहता है इजाजत। नेक्स्ट जुमेरात को रात को 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।